नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम आपको बजरंगबली के 9 धामों के दर्शन कराएंगे। जी हां, 9 धामों के दर्शन, उनकी महिमा भी बताएंगे, साथ ही साथ क्या है पूजा का विधि विधान। लेकिन सबसे पहले दर्शन बजरंगबली के 9 धामों की। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंजनेरी पर्वत, अयोध्या हनुमान गढ़ी, वाराणसी संकट मोचन, चित्रकूट हनुमान धारा, प्रयाग का बड़ा हनुमान मंदिर जहां पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है, साथ ही साथ लखनऊ नया हनुमान मंदिर, सालासर बालाजी, वृंदावन सिंहपौर, कोलकाता पंचमुखी। बजरंगबली के 9 धामों के दर्शन आप इसी वक्त टीवी सेट्स के जरिए कर सकते हैं। ऐसे 9 धाम जहां पर बजरंगबली की पूजा अर्चना अगर कर ली जाए तो तमाम कष्टों से मिल जाती है मुक्ति। और इन्हीं 9 धामों की महिमा और साथ ही साथ क्या है पूजा का विधि विधान, ये हम आपको आज बताएंगे। तो क्या है बजरंगबली के 9 धामों की महिमा और क्या है पूजा का विधि विधान, यही बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर अंजनेरी पर्वत की बात की जाए, क्या है महिमा और क्या है पूजा का विधि विधान? जिस प्रकार सभी लोग जानते हैं कि बजरंगबली भगवान शंकर के ही अवतार हैं प्रभु श्री राम की सेवा के लिए, ये अंजनेरी पर्वत जो है ये भगवान श्री हनुमान जी का जन्म स्थली है और यहाँ माता अंजनी की गोद में बाल रूप में हनुमान जी का दर्शन होता है। संतान प्राप्ति के लिए इस धाम में पूजा का विशेष महत्व होता है। दूध में सिंदूर मिलाकर के हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है और जिस समय आप उनका श्रृंगार करते हैं उस समय एक शब्द बोलना है, ओम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सिंदूर चढ़ाते हुए मंत्र का बारंबार ये उच्चारण करते रहें और उसके बाद ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, इस मंत्र का 18,000 बार जाप करना है। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है। गुरुच गूगल लोभान सर्वौषधि मिलाकर के हवन करें, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में चांदी या तांबे की अंगूठी पहने, शाक कंदमूल का फल जो है यहाँ प्रसाद चढ़ा करके हनुमान जी को प्रसन्न किया जाता है, भंडारा करें। ये विशेष इसका हनुमान जी के अंजनी पर्वत का जो है महत्व है और यहाँ पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, ये निश्चित बात है। बजरंगबली का एक और धाम अयोध्या में हनुमान गढ़ी माना जाता है। यहाँ पर भक्त किस तरह पूजा कर सकते हैं, विधि विधान क्या है और महिमा क्या है यहाँ की? अयोध्या में हनुमान गढ़ी प्रायः सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने अयोध्या में दर्शन किया होगा। असाध्य रोगों से छुटकारा पाने हेतु यहाँ हनुमान जी की पूजा की जाती है और इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। शासक मंसूर अली ने इस धाम का निर्माण कराया क्योंकि उसके पुत्र का स्वास्थ्य खराब हुआ, बहुत इलाज कराया लेकिन जब ठीक नहीं हुआ तो हनुमानगढ़ी में आकर के उसका पुत्र का स्वास्थ्य ठीक हुआ। सरयू नदी में 12 डुबकियां लगा करके स्नान करने का विधान है और उसके बाद लाल वस्त्र रुद्राक्ष की माला धारण करके मंदिर में भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें। और ये बात को अवश्य ध्यान रखें, चाहे 1 दोहा 2 दोहा 5 दोहा ही सही, लेकिन रामायण का पाठ प्रतिदिन अपने घर में या मंदिर में अवश्य करें। और एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिद्ध मंत्र है, ओम राम रामाय नमः। यद्यपि श्री राम जी का मंत्र है लेकिन इसके जाप से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। 10 माला केवल इसका जाप करें। और एक और भी मंत्र दे रहा हूँ, ओम हरि मरकट मरकटाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र की, क्योंकि हनुमान जी श्री शिव जी के अवतार हैं, इसलिए रुद्राक्ष की माला में ही इसका जाप करें। केसर या सिंदूर का स्वयं को भी तिलक करें और तांबे के लोटे में जल भर करके 11 तुलसी के पत्ते डालें, आधा जल केले के पौधे में डालें और आधा हनुमान जी को भोग लगा करके स्वयं उसको ग्रहण करें। कैसा भी असाध्य रोग होगा, इस प्रयोग से निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा और रोग की शांति हो जाएगी। बजरंगबली को संकट मोचन भी कहा जाता है। संकट को अगर दूर करना है तो वाराणसी में संकट मोचन के दर्शन किए जा सकते हैं। इस धाम की महिमा क्या है और पूजा कैसे की जा सकती है? संकट मोचन श्री हनुमान जी काशी में निवास करते हैं और यहीं पर भगवान शिव का ही जो है वैद्यनाथ, जो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है उसका भी निवास है। धन प्राप्ति और व्यापार में सफलता के लिए संकट मोचन मंदिर में पूजा का विशेष महत्व होता है। गंगा में स्नान करके काशी में 2 रात्रि निवास करें। 3 प्रहर मंदिर में प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल के लिए दर्शन करने के लिए जाएं और दही में सिंदूर मिलाकर के मंगलवार व शनिवार को हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे में लेप करें।
लाल धागे की बत्ती बना करके तिल के तेल का दीप दान करें। ओम धग धगित स्वाहा मंत्र की 25 माला का जाप करें। लाल वस्त्र में 8 बार 8 पान के पत्ते लपेट करके हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दें। आप देखेंगे अपने आप आपके व्यापार में उन्नति हो रही है। रामायण में किष्किंधा कांड का पाठ करना है और मखाने की पंजीरी बना करके श्री हनुमान जी को प्रसाद के रूप में अर्पण करें। व्यापार के दिनों दिन उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। चित्रकूट में हनुमान धारा धाम है बजरंग बली का, इस जगह की क्या महिमा है और पूजा का विधि विधान कैसा है? देखिए, जहां चित्रकूट की बात करते हैं, जा पर विपदा परत है सो आवे ए देश, प्राचीन कहावत है कि जिस पर बहुत संकट आते हैं वही चित्रकूट में आता है। राम जी पर संकट आया तो चित्रकूट में आए। ये हनुमान धारा प्रसिद्ध स्थान है श्री हनुमान जी का। और मंदिर में पूजा का विशेष महत्व मंदाकिनी में कि राम घाट में स्नान करके या तुलसी घाट में स्नान करके श्री हनुमान जी के कनेर पुष्प की माला अर्पण करना है। और एक मंत्र दे रहा हूं, बड़ा ही सरल और सिद्ध मंत्र है। ओम नमो भगवते रामदूताय अमुक बंधम, जिस व्यक्ति का जो बंधन में है उसका यहाँ पर नाम लेना है। मोक्षम कुरु कुरु स्वाहा, मंत्र की 11 माला का जाप करें। आम के पत्ते से घी की आहुति देते हुए इसी मंत्र का हवन करें। रात में खीर बना करके सुबह ठंडी खीर का हनुमान जी को यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। खड़ाऊं, छतरी, तुलसी की माला, गोमुखी, लाल चंदन और रामायण की एक पुस्तक मंदिर के पुजारी को भेंट स्वरूप में जो है दान के रूप में अर्पण करें। पंच धातु या 3 धातु की श्री हनुमान जी की बनी हुई मूर्ति अपने गले में या फिर अपने दाहिने बाजू में धारण करें। आटे का दिया बना करके सरसों के तेल का दीप दान करें। कैसा भी व्यक्ति होगा निश्चित रूप से बंधन से मुक्त हो जाएगा। बड़े हनुमान मंदिर जो कि इलाहाबाद में यह धाम है, यहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है, यहाँ पर पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है? देखिए, हनुमान जी लंका दहन के उपरांत यहाँ आकर के थोड़ा समय विश्राम किए थे और प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम, लेकिन वहाँ जल प्रवेश नहीं करता। विद्या बुद्धि की प्राप्ति के लिए मंदिर में श्री हनुमान जी का पूजन किया जाता है। संगम में 11 डुबकियां लगा करके, क्योंकि रुद्रावतार 11वां रुद्रावतार है हनुमान जी का, 11 डुबकियां लगा करके पीले वस्त्रों को धारण करके श्री बजरंग बली का दर्शन करें। ओम नमो भगवते पवन पुत्राय मम विद्या धापय धापय स्वाहा, ये बहुत सिद्ध मंत्र है। कुशा के आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके मंत्र की 36 माला का जाप करें। घी में तिल, कपूर, शक्कर, इलायची, लौंग, चावल, बेल, फल, ये सभी चीज़ों को मिलाकर हवन सामग्री तैयार करके और हवन करें। मिट्टी के 11 दीपक घी की बाती बना करके जलाएं। तुलसी मंजरी की माला श्री हनुमान जी को चढ़ाएं। अनार दाने के साथ मिठाई का प्रसाद चढ़ा करके भक्तों में बांटें। आप देखेंगे किस प्रकार से हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है और निश्चित रूप से आपके कार्यों की सिद्धि होगी। हनुमान जी की पूजा में कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि राम भक्त हो तुम राम जी को प्रणाम करो, लेकिन जो तुम्हारी कामना है मुझे बताओ, मैं स्वयं उसको पूरा कर दूंगा। राम जी से आवश्यकता नहीं कहने की। जी, लखनऊ में नया हनुमान मंदिर है, ये धाम भी काफी प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर पूजा का विधि विधान क्या है, महिमा क्या है जगह की? देखिए, लखनऊ में यह जो मंदिर है बड़ा ही सिद्ध स्थान है। अलिया बेगम ने इस मंदिर का निर्माण कराया। मन चाही नौकरी की प्राप्ति के हेतु अलीगंज में ये जो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, ये बड़ा ही सिद्ध स्थान है। मंदिर में घंटा, लंगोट, सिंदूर, लाल रंग की पोशाक चढ़ाने का विशेष महत्व है और 108 दंडवती परिक्रमा करने का, लेट करके जो परिक्रमा करने का, मैंने भी वो परिक्रमा किया है, तो उसका विशेष महत्व होता है। अखरोट, खुमानी, लाल मीठे चावल का प्रसाद चढ़ा करके और ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ये ऐसा सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र की 18 माला का जाप करें। जौ, काले तिल, चावल, शक्कर, गूगल, जावित्री, मुंथा की 18 माला का जाप करके और हवन करें। कमंडल में लड्डू भर करके श्री हनुमान जी को चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ पर 5 छोटी इलायची, 8 लौंग, 300 ग्राम साबुत हल्दी, 11 लाल बतासे, 1 नारियल लेकर के सभी सामग्री लाल वस्त्र में बांध करके श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ा करके दंडवत प्रणाम करें। हनुमान जी से क्षमा याचना करें, कार्य की सिद्धि हो जाती है। हम बात कर रहे हैं बजरंग बली के 9 धामों की, क्या है महिमा और कैसे करे पूजा। बात करते हैं राजस्थान के सालासर बालाजी की। शास्त्री जी, क्या है महिमा और कैसे करे पूजा? सालासर बालाजी राजस्थान में विराजमान हैं। भूत प्रेत बाधाओं व नजर दोष से मुक्ति हेतु श्री हनुमान जी की यहाँ पूजा का विशेष महत्व होता है। स्नान करके स्वच्छ कपड़ों को धारण करें, नंगे पैर में यहाँ पर जाने का महत्व है। 5 रंगों की ध्वजा सालासर बालाजी के मंदिर में चढ़ाएं। चमेली के तेल का दीपक श्री हनुमान जी के सामने जलाएं।
एक मंत्र दे रहा हूं, बहुत ही सिद्ध मंत्र है। ओम महाअंजनाय पवन पुत्राय विषाय विषाय ओम हनुमते फट। ये 12 माला इस मंत्र की जाप करना है। शहद में घी शक्कर तिल मिला करके हवन करें। खीर पूड़ी आलू की सब्जी की सवामनी करने का बड़ा महत्व है। यहाँ पर जो लोग जाते हैं उन्हें मालूम है, सवामनी करके और वो भक्तों में प्रसाद बांटे। यहाँ एक नियम है कि उस प्रसाद को लेकर के घर नहीं आया जाता, इसलिए इस नियम का पालन भी करना बहुत आवश्यक है। वृंदावन में श्री सिंह पौर हनुमान मंदिर एक काफी सिद्ध धाम माना जाता है बजरंगबली का। यहाँ की क्या महिमा है और पूजा का क्या विधि विधान है? वृंदावन श्री सिंह पौर हनुमान जी का मंदिर शत्रुओं से रक्षा हेतु श्री सिंह पौर हनुमान मंदिर में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। सिद्ध संत श्री विहारिणी जी देव जी ने मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि जिस समय मंदिरों का जो है धर्म की क्षति हो रही थी, उस समय हनुमान जी की पूजा इन्होंने की और हजारों वानर एक साथ इकट्ठे हो गए और उनकी किलकारी को देख करके शत्रु पीछे हट गया। मक्खन में सिंदूर मिला करके हनुमान जी को पीले चावल जो है प्रसाद चढ़ाना और जो है चोला चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। और एक मंत्र दे रहा हूं, ओम मर्कटेश महोत्साह सर्व शोक विनाशम प्रभु। मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्यास्त के समय यहाँ पर जल में खड़े होकर के, वैसे तो अर्धरात्रि के समय, अन्यथा सूर्यास्त के समय के बाद हनुमान जी का हनुमान कवच का पाठ करने का विशेष महत्व है। धान में दूध दही घी मिला करके हवन करें। दूध का भोग लगा करके भक्तों में श्री हनुमान जी को भोग लगाएं और उसके बाद भक्तों में बांटें। इतना करने से हनुमान जी की कृपा होती है और कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो वो परास्त हो जाता है और विजय की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं कोलकाता के पंचमुखी हनुमान के। क्या है महिमा और क्या है पूजा का विधि विधान? कोलकाता में पंचमुखी हनुमान ये स्वयंभू मूर्ति है, ये किसी की स्थापित की हुई नहीं, स्वयं प्रकट हुए। मंदिर में मुकदमे से छुटकारा पाने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व। 7 लाल व 7 सफेद बतासे, 11 इलायची, एक बड़ा गुलाबी बतासा हनुमान जी को चढ़ाएं। हनुमान चालीसा के 108 पाठ करें और ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। ओम दक्षिणासा भास्कराय नमः। रात में पीले आसन पर बैठकर मंत्र की 1 माला का जाप करें। सरसों के तेल में 108 हल्दी की गांठें और सेवर के फूल डाल करके अगर आप इसका हवन करें और पीली मिठाई का प्रसाद चढ़ा करके भक्तों में बांटें, आप देखेंगे निश्चित रूप से कार्य की सिद्धि हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकुमार शास्त्री जी। हनुमान के 9 धाम के हमने आपको आज दर्शन कराए। फिलहाल यहाँ पर रुकते ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।